अस्सलाम वालेकुम विवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सभी की गार्डनिंग चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ कावा प्लांट पे बात करूंगी, जो कि बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। ये वाला प्लांट मैंने सीड के ज़रिए ग्रो किया हुआ है। तो आजकल इस पर फ्लावरिंग और ये देखें इस तरह से फ्रूटिंग शुरू हो रही थी। तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से हम बहुत ही इजीली तरीके से सीड के ज़रिए प्लांट ग्रो करके भी उससे फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं। या फ्रूटिंग मिले ना मिले, फ्लावरिंग तो देखने को मिल ही जाती है ना, क्योंकि पॉट्स में तो प्लांट थोड़ी बहुत फ्रूटिंग ही करते हैं। बट खुशी इस बात की होती है कि जब हम एक सीड लगाएं किसी भी चीज़ का, तो उसमें से प्लांट निकले, फिर फ्लावरिंग हो, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत मज़ा आता है देख के। तो इस वाले प्लांट को मैंने तकरीबन 3 साल पहले लगाया था सीड के ज़रिए। तो इंडोर मैंने इसके सीड्स लगा दिए थे। जब जैसे मैंने देखा कि इसके सीड में से प्लांट जर्मिनेट हो गया है, तो मैंने उस सीड को, प्लांट्स को, छोटे छोटे से जो बेबी प्लांट्स थे उनको निकाल के मैंने ला के इधर रूफटॉप गार्डन पे ग्रो कर दिया। और इस वाले प्लांट को मैंने इसी पॉट में ही ट्रांसप्लांट किया था। तो ये देखें, ये मेरा तकरीबन 20 इंच का पॉट है, काफ़ी बड़ा है। तो इसके अंदर मैंने ये 2 प्लांट ग्रो किए थे, बट एक तो किसी वजह से ख़त्म हो गया और दूसरा प्लांट माशाल्लाह मेरा इस तरह से फिर चल निकला। और मैंने इसकी कटिंग वगैरह भी करती रहती हूँ साथ साथ। और फिर भी माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी इसकी ब्रांचेज़ हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट है। और नीचे से बेस में ही इसकी 3 ब्रांचेस हो गई हैं। और ये देखें माशाल्लाह इसकी थिकनेस देखें कितनी अच्छी है। और आजकल चूँकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए ये लीव्स वगैरह और कुछ बनाना पील्स वगैरह मैंने डाले हुए हैं। एक तो मल्चिंग हो जाती है, दूसरा प्लांट को इस तरह फूड भी मिलती रहती है। और इसके फ्लावर्स भी बहुत प्यारे लगते हैं देखने को, देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। और सर्दियाँ जब आती हैं तो सर्दियों के मौसम में तकरीबन मैक्सिमम जो लीव्स होते हैं वो झड़ जाते हैं और चंद एक लीव्स रह जाते हैं। तो फिर उनकी भी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है। ये मैरून कलर के जितने भी लीव्स होते हैं अमरूद के प्लांट पे, सब के सब मैरून कलर में आ जाते हैं। और फिर जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता प्लांट अपनी असली हालत में आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से लीव्स वाला ये जो प्लांट है बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और इसको हमने कौन सी लोकेशन में रखना है, चूँकि ये एक फ्रूटिंग प्लांट है, तो इसलिए इसको आप कम अज़ कम भी 6-7 घंटे की धूप में रखें। तो आजकल गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसको नेट के नीचे रखा हुआ है, जहाँ पे सुबह के तकरीबन 3 से 4 घंटे की धूप से मिल जाती है इजीली। और उसके बाद इस पर शेड आ जाता है। और पानी वगैरह की रिक्वायरमेंट जो आम प्लांट की होती है कि जब मिट्टी सूखती हुई नज़र आए तो उसको पानी दे दें, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि अक्सर का ऐसा होता है कि जो हम लोगों को पानी देने का शौक़ होता है ना प्लांट्स को, कि पाइप पकड़ा और सारे के सारे प्लांट्स को भर दिया, यही चीज़ प्लांट्स को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए जब भी किसी भी प्लांट की मिट्टी सूखे तो उसको पानी दें, अदरवाइज़ शौक में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाती है तो फिर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। और पॉट्स में लगाने के लिए अगर मिट्टी चिकनी है बहुत ज़्यादा आपके एरिए की, तो कोशिश करें कि उसमें कुछ सैंड वगैरह ऐड कर लें, तो फिर आप इस प्लांट को लगाएं कॉर्डन कंपोस्ट वगैरह मिक्स करके। तो ऐसे ही मैंने भी अपने जो पॉट की मिट्टी है वो काफ़ी पोरस बना के तो फिर इस प्लांट को ग्रो किया हुआ है। तो जब भी कोई प्लांट ग्रो करें तो कोशिश करें कि अगर पॉट में ग्रो करना है तो जो मिट्टी हम ले रहे हैं वो काफ़ी हद तक पोरस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी में प्लांट्स की रूट्स को अच्छी तरह से फैलने का मौका नहीं मिलता और रूट्स बाउंड बहुत जल्द हो जाती हैं, छोटे पॉट में भी लगा हुआ हो तो भी। और अगर बड़े पॉट में लगा हुआ हो तो कुछ अर्सा निकल जाता है और प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहता है। और वैसे भी सख्त मिट्टी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती रूट्स की, और आहिस्ता आहिस्ता फिर प्लांट जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है जब उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रूट्स को फैलने का मौका नहीं मिलता। तो और चूँकि प्लांट में लगा हुआ है पॉट में, तो इसलिए
फर्टिलाइज़र वगैरह की भी अच्छी ज़रूरत होती है, क्योंकि जितने भी फ्रूटिंग वाले प्लांट्स होते हैं इनको अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ करते रहें तो प्लांट्स अच्छे चलते रहते हैं। तो मैंने जो अपने इस प्लांट के साथ किया है कि मैं इसको कार्डंग मैन्योर भी डालती हूँ और बनाना पील्स वगैरह डालती रहती हूँ। इसके अलावा जो भी फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, मस्टर्ड केक का बनाऊँ या ऑनियन पील्स का बनाऊँ, तो वो भी मैं इसको देती हूँ। इसके अलावा एग शेल्स का जो पाउडर बनाते हैं वो भी मैं तकरीबन साल में 2 दफ़ा इसको 2-2, 3-3 चम्मच डाल देती हूँ, क्योंकि पॉट बड़ा है तो प्लांट अच्छी तरह सर्वाइव कर रहा है मेरा। और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए जैसे ही मौसम चेंज होता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में, इसके अलावा हम इसको जनवरी फरवरी में इसकी जो ज़्यादा अनवांटेड सी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं उनको कट कर दें तो बहुत अच्छा रहता है, और प्लांट की जो न्यू ग्रोथ होती है वो अच्छी आती है और प्लांट हेल्दी नज़र आता है। तो लास्ट ईयर भी इस पर फ्लावरिंग हुई थी काफ़ी अच्छी, तो बस 1-2 अमरूद बन पाए थे, बट इस दफ़ा कुछ ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जब हम सीड से ग्रो करते हैं प्लांट्स को तो हमें कुछ ऐसा वेट करना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी गार्डनिंग जो है हमें काफ़ी सब्र तहम्मुल वाला बना देती है, और सब्र तहम्मुल से ही गार्डनिंग होती है, क्योंकि सीड लगाना, उसमें से जर्मिनेशन का इंतज़ार करना, फिर उस पौधे को बढ़ता हुआ देखना एक एक दिन कि हमारा प्लांट कितना बड़ा हो रहा है, इसकी कंडीशन कैसी है, फिर उसकी देखभाल करना, उसका रख रखाव करते रहना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंसान को काफ़ी हद तक सब्र बना देती हैं, और आई थिंक के गार्डनिंग कर भी सब्र वाले लोग ही सकते हैं कि जिनमें काफ़ी बर्दाश्त का मादा हो, क्योंकि अगर हम सीड लगा दें तो रोज़ उसको निकाल के देखते रहें तो इस तरह तो गार्डनिंग नहीं चलती ना। और कटिंग वगैरह भी लगाएं तो उनका भी यही असूल होता है कि कटिंग लगा के तो बस उसको जैसा भी उसका देखभाल का तरीका है वो करके तो उसको 10-12 दिन के लिए भूल जाएं, और बाज़ को तो कुछ ज़्यादा दिन के लिए भी बर्दाश्त करना पड़ता है कि पता नहीं कब इसकी न्यू ग्रोथ शुरू हो। तो कटिंग्स वगैरह को भी अगर हम बार बार निकाल के देखते रहेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, और बाज़ों का तो ब्रांचेस जो लगाई होती हैं वो चल के भी सूख जाती हैं सिर्फ इसी वजह से। बट मैंने ये कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है कि मैं निकाल के देखूं, जस्ट बात कर रही हूँ। और फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ फ्रूटिंग प्लांट्स मैंने और भी काफ़ी सारे लगाए हुए हैं अपने गार्डन में, और जितने भी हैं सिर्फ एक जो सीडलेस लेमन है उसके अलावा मैंने सब के सब सीड से ग्रो किए हुए हैं। इनमें अनार के प्लांट भी शामिल हैं, और जामुन का पेड़ है, और लेमन के प्लांट्स हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। ये देखें, ये भी अनार मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है, और ये वाला प्लांट तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है, ये भी मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है। ये वाला अनार का प्लांट और वो वाला जो गावा का प्लांट है ये मैंने इकट्ठे एक दफ़ा ग्रो किए थे एक ही सीज़न में। इसको भी 3रा साल है, उसको भी 3रा साल है। और इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने ये आपके साथ वीडियो शेयर किया था, ये एक गावा का प्लांट मैंने नर्सरी वाले माली बाबा से लिया था, तो ये मुझे 200 में मिला था। तो माशाल्लाह देखें इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और इसकी हाइट ज़्यादा है। मेरे वाले को मैं पिंच करती रही हूँ, कटिंग वगैरह करती रही हूँ ताकि पॉट में लगा हुआ है तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ना हो, तो इसलिए वो प्लांट साइज़ यानी कि छोटा है, उसके हाइट में छोटा है। और ये वाला लेमन का प्लांट है, ये भी मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है, इसको 4था साल है, अब 4 साल हो गए हैं इसको। और ये देखिए एक छोटा सा मेरा ऑर्नामेंटल अनार का प्लांट, ये मैंने परचेज़ किया था तकरीबन 4-5 साल पहले। ये बिल्कुल छोटा सा है और 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और ये तकरीबन गर्मियाँ सर्दियाँ इस पर फ्रूटिंग होती रहती है इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा है। तो बाकी इस वाले प्लांट को भी मैंने बड़े वाले पॉट में ग्रो किया हुआ है, और नीचे मैंने ये गज़ेनिया के 1-2 प्लांट लगाए थे ताकि मल्चिंग भी का काम भी देते रहें, और नीचे से पॉट खाली था तो वो भी खाली नज़र ना आए। बाकी रहेगी बात पेस्ट वगैरह की, तो अगर हमारे प्लांट पे कोई हमें पेस्ट नज़र आता है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दें,
या जो होममेड बना के करते हैं उसका कर दें। अदरवाइज़ अगर ना ख़त्म हो रहे हों पेस्ट वगैरह तो आप कोई भी केमिकल वाला मंगवा के रख लें। मैंने अपने प्लांट्स के लिए अमीडा क्लोप्राइड मंगवा के रखा हुआ है। तो जब मैं देखती हूँ को यानी कि ऑर्गेनिक तरीका यूज़ करने के बाद भी पेस्ट वगैरह ख़त्म नहीं हो रहे तो फिर मैं अमीडा क्लोप्राइड का स्प्रे कर देती हूँ इसके ऊपर। तो माशाल्लाह मेरे प्लांट्स की काफ़ी अच्छी हेल्थ चल रही है। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में ग्रो कर सकते हैं सीड के ज़रिए कि खाने के लिए जब भी किचन में फ्रूट वगैरह आता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एक आध फ्रूट उसमें ऐसा होता है कि जो थोड़ा पका हुआ होता है। तो उस तरह के फ्रूट की आप सीड निकाल के तो कहीं भी इंडोर ग्रो कर दें या आउटडोर कर दें, इजीली चल जाते हैं। मेरे पास घर में जो इंडोर प्लांट्स पड़े हुए हैं, अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि ऑरेंजेस, लेमन और गावा के हो गए, इसके अलावा फालसा के सीड्स हो गए, वो सब बाज़ औक़ात मैं खुद डाल देती हूँ या कभी बच्चे भी डाल देते हैं। तो बहुत जल्द उनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला प्लांट मेरा माशाल्लाह एक पेड़ की सूरत इख्तियार कर चुका है। और चूँकि गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने प्लांट्स को साथ साथ करके रखा हुआ है, बहुत खुला खुला करके नहीं रखा हुआ, ताकि इनके अंदर नमी बनी रहे। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप होने के बावजूद भी प्लांट्स को कूलनेस का एहसास हो। तो ओके, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।